हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे परिवार। परिवार इंसान का के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी नींव होती है ना, जहाँ एक बच्चा अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, हर वो अच्छी चीज़ जो होती है वो परिवार के बुजुर्गों से ही सीखता है। परिवार ही होता है जो आपकी एक ताकत होता है ना। और परिवार ही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है। और क्या कहते हैं, एक दुनिया में जो प्यार का दूसरा नाम जो होता है ना, वो परिवार होता है। परिवार में ही मेल जोल होता है, प्यार होता है, उसी को परिवार कहते हैं, वही परिवार होता है। तो दोस्तों, हम ना पैसे कमाते हैं। पैसा इंसान कोई भी बहुत कमा सकता है, मेहनत करके, वो करके, पर उस पैसे का भोग परिवार के सदस्यों के साथ मिल के करने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं, फिरने जाएं, ये शॉपिंग करने जाएं, तो जो मज़ा आपको अपनी फैमिली के साथ आता है ना, जो अपना मज़ा आपको परिवार के साथ आता है ना, वो और किसी के साथ नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आएगा, बट जो परिवार होगा ना, परिवार में आप इंजॉय करेंगे हर तरह से, मतलब उसके लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे परिवार के लिए, है ना। तो परिवार आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 महत्व रखता है। और जिस इंसान परिवार के बिना ना, एक इंसान बिल्कुल अधूरा होता है, उसको दुनिया में वो अकेला रह जाता है। उसको मतलब दोस्त होते हैं, कुछ टाइम तक दोस्त होते हैं, पर एक उम्र आती है जब आपको एहसास होता है, काश मेरी भी फैमिली होती, है ना। और परिवार में अनुशासन, व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनुशासन और व्यवस्था नहीं होगी तो उस परिवार में परेशानियां होंगी, क्योंकि अनुशासन ही आपको आगे बढ़ के अच्छी तरह से जीना सिखाता है। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं होगा तो आप आपका कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं होगा ना। जब मर्जी आएगी आप उठेंगे, जब मर्जी आएंगे आप सोएंगे। तो जब आपकी लाइफ में अनुशासन होगा और आपकी लाइफ में एक व्यवस्था होगी, व्यवस्थित ज़िंदगी आप जिएंगे, तो वो चीज़ आपको परिवार से ही आएगी। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, तो आप जो गलती करते हैं वो आपके बुज़ुर्ग, आपके माँ बाप, आपके माता पिता वो आपको सिखाते हैं, नहीं यहाँ आप गलत हैं, इसको ऐसा ठीक करिए। तो वो परिवार में ही आप सीखते हैं ये सब चीज़ें। आप परिवार से ही, ये दोस्तों से नहीं सीखी जाती, ये परिवार ही सिखाता है। परिवार के बड़े लोग, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी डैडी, यही आपको सिखाते हैं। बड़े भाई बहन यही आपको सिखाते हैं कि मतलब क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ाई करिए। मतलब एक अनुशासन जो होता है ना, लाइफ का अनुशासन जो होता है ना, वो परिवार में रह के ही सीखा जाता है। और परिवार में समझ और एक दूसरे के प्रति समर्पण ज़रूर होना चाहिए। आप एक दूसरे को समझना चाहिए। कई बार होता है कि भाई बहनों में या आपके मतलब किसी रिलेशन में आपकी छोटी मोटी बहसबाजी होती है, पर वो आपकी समझ होती है, वो आपका एक भरोसा होता है अपने परिवार के प्रति, जो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देता है ना। तो ये परिवार आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी माना जाता है। परिवार नहीं है तो इंसान की लाइफ में कुछ भी नहीं है। परिवार इंसान का सबसे बड़ा धन है ना, सबसे बड़ा धन है। मतलब इसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। कुछ टाइम तक आपको लगेगा, आप सोचेंगे नहीं हम शादी नहीं करते, शादी करने की क्या ज़रूरत है, जब हम इतना अच्छा लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं, हम क्या कहते हैं इतना कमा रहे हैं, हमारे इतने सारे दोस्त हैं। पर दोस्तों, कुछ टाइम तक दोस्त साथ होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त साथ नहीं देते, दोस्त ज़रूर साथ देते हैं, पर जो परिवार का साथ होता है ना, वो एक अलग ही साथ होता है। वो आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका परिवार, है ना।
आप मतलब खड़ा मीन्स जैसे आप परेशान हैं, आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप परिवार के साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, आपके जो पिता होते हैं ना, उनसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं होता। पिता की सलाह जो होती है ना, सबसे बड़ी सलाह होती है। पिता आपको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, कौन सी लाइन तुम डिस्कस करते हो, कौन सी लाइन तुम्हारे लिए ठीक है, तुम किस लाइन में जा सकते हो, तुम्हारा कैरियर किस लाइन में, ये सब जो आपकी ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी सब मायने रखती है, पर एक सलाहकार के रूप में आपका पिता सबसे बड़ा सलाहकार होता है। और तो आपकी जो माताजी होती हैं, वो तो खैर कहना ही क्या, वो तो एक ममता की छाँव जिसको कहते हैं ना, वो होती हैं, है ना। तो उनसे बड़ी जो होती है ना ममता की छाँव, आपको और कहीं नहीं मिल सकती जो आपकी माँ के द्वारा मिल सकती है ना। और जो आपके घर के बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे कि आपके दादा दादी, नाना नानी, उनका प्राप्त आशीर्वाद जो होता है ना, वो किसी भी आशीर्वाद से बड़ा नहीं होता। उनका प्राप्त आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण ही जो होती है आपके लिए, बड़ों का आशीर्वाद। तो बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उनकी देखभाल करो, उनको जैसे कि अब दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको आपकी ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करिए। मतलब एक होता है ना, आप यंग एज में आते हैं तो आपके एक अलग ही हवा होती है आपके अंदर, है ना। तो उस हवा को थोड़ा रोकिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, आपके लिए आपके हित में रहेगा, है ना। आप मतलब आपको और एक पॉइंट पे आपको ना अच्छा लगेगा, यार मैंने जिस टाइम मुझे अपने दादा दादी की सेवा करने का मौका मिला, वो मैंने सेवा का मतलब ये नहीं होता, ये होता है, और दादा दादी की सेवा का मतलब ये नहीं आप उनके पैर दबा रहे हो, उनके हाथ दबा रहे हो। एक इंसान जब बुज़ुर्ग हो जाता है ना, जब उसकी उम्र ढल जाती है, जब वो चलने लायक नहीं रहता, जब वो उसको एक जगह बैठा रहता है, उसको लगता है कोई मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मतलब मेरे हालचाल पूछे। पर उस टाइम आप इतने बिज़ी होते हैं ना कि आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो। आप सिर्फ ठीक है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है ना, उनकी सेवा के लिए हमने एक नर्स रख दी है, वो उनकी सेवा कर रही है, उनको एसी लगा के दे दिया है, उनको ये कर दिया है। ऐसा नहीं होता। बुज़ुर्गों को, एक जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको चाहिए कि कोई मेरे पास आधे घंटे बैठ के मेरा हाल चाल पूछ ले, मेरी से बात कर ले, तो उनका दिल खुश हो जाता है। वो पता आपका वो जो आधा घंटा 15 मिनट होते हैं ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें मिले, वो हमारे बच्चों से, हमारे बेटों से, हमारे पोतों से, पोतियों से, हमारी बहू से, वो आधा घंटा, वो 15 मिनट, थोड़ी थोड़ी देर में हमें मिले। तो वो अगर उनके लिए वो टॉनिक का काम होते हैं। खाना ना खाए, खाना तो बेचारे जब उम्र हो जाती है इंसान की कम हो जाता है, पर ये चीज़ें उनके लिए टॉनिक होते हैं। और जो भाई होता है ना, भाई, उससे बड़ा भागीदार कोई नहीं होता। भाई आपका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है भाई का। ठीक है, कई बार होता है भाई बड़ा भाई होता है, आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता नहीं है कि ठीक है भाई बड़ा भाई है, इतना बातचीत नहीं होती है, बट उसके दिल में जो आपके प्रति वो होता है ना, प्यार होता है, जो आपके मतलब वो पीछे पीछे आपके बारे में पता करता रहता है। जैसे क्या करें, आजकल तो खैर वो टाइम निकल गया है, अब तो बड़े भाई और छोटे भाई में कोई अंतर ही नहीं, आपस में दोस्त की तरह रहते हैं। पर एक टाइम था जब बड़ा भाई एक छोटे भाई से एक डिस्टेंस रखता था। अब वो टाइम नहीं है, है ना। और बहन का तो कहना ही क्या, बहन तो एक कहते हैं ना, लड़ेगी भी, झगड़ेगी भी, सब करेगी, पर बड़ी बहन क्या, छोटी बहन क्या, पर एक आपके प्रति उसके मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है। आपकी जो वो जितनी अच्छी शुभचिंतक आपकी बहन होती है ना, कोई नहीं होता। बहन को मतलब हर आप वो बहन को आप अपने घर, बहन घर आ रही है, आप उसकी मतलब प्यार से बैठ के बात करें। मैं ये नहीं कह रही ये लाओ वो लाओ, मत खिलाओ उसको, मतलब मत करो, जैसे आप खा रहे हो, जैसे आप रह रहे हो, उसके साथ बैठ के बात करोगे आप उसके साथ, मतलब जितने दिन भी, हफ्ते तक क्या। हाँ, आजकल टाइम किसके पास है जो कि जाके महीनों किसी के पास पड़ा रहे, पर जब आए उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए ना, तो मतलब वो तो बिछ जाती है, बिछ बहन भाई के प्रति। क्योंकि बहन भाई का एक जो प्यार होता है ना, वो अलग ही होता है।
वो मतलब उसको बयां ही नहीं किया जा सकता शब्दों में। जबकि वो बहन अपने घर जा चुकी होती है, अपने उसके बच्चे होते हैं, सब होते हैं, बट भाई के प्रति उसका एक जो लगाव होता है ना, वो अलग ही होता है। वो ही मतलब वो कोई मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो प्यार भाइयों का, है ना। भाई बहन का जो प्यार होता है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, परिवार भगवान का दिया हुआ वो अनमोल उपहार है ना, इसको सहेज के रखना चाहिए। इसको कभी मतलब बिखरने नहीं देना चाहिए। उपहार भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है आपका परिवार, है ना। हम कितना भी बाहर चले जाएं, अब एक यंग एज होती है तो दोस्तदारी ठीक है, एक होता है, उसका भी होता है। हम बाहर जाते हैं, कई बिगड़ जाते हैं बाहर जाके, दोस्तियाँ ये वो मतलब ड्रिंक्स करना आपका जैसे होता है, एक उम्र में इंसान करने लगता है ये सब, है ये सब करना। बट अंत में क्या होता है, अंत भला तो सब भला। सब कुछ करने के बाद आप वापस लौट के अपने परिवार में ही आते हैं। परिवार ही है जो आपकी हर गलतियों को, हर कमियों को, हर जिसको कहते हैं ना अपराध भी कर लो तो उसको भी परिवार भूल के आपको अपनाता है। वो होता है परिवार, है ना। उसको मतलब इसलिए मतलब उसको आप वो नहीं कर सकते हो कि परिवार की जो ताकत है ना उसको आप भूल नहीं सकते हो, है ना। वो आपकी हर गलती, हर उसको माफ़ करते हुए आपको अपने वो ले जाता है। तो इसलिए आपका भी परिवार के प्रति कर्तव्य होता है। परिवार का ही आपके प्रति कर्तव्य नहीं होता, आपका भी परिवार के प्रति कर्तव्य होता है कि आप अपने परिवार में कितने समर्पित हो, है ना। जैसे एक होता है ज़बरदस्ती किसी से करवाना, क्या आज ये है तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो ठीक है अब ये कह रहे हैं तो हम कर दें। और एक होता है नहीं ऐसा है हमें करना है, हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है, हमें करना है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है, हमें करना है। आप अपने मन से जो करेंगे ना उसी को आपको परिवार का आपका समर्पण कहेंगे, है ना। तो मतलब एक होता है ना ज़बरदस्ती तो करना ही पड़ता है, प्रेशराइज होके तो करना ही पड़ता है ना। पर वो प्रेशराइज होके नहीं, आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने प्यार से अपने परिवार के प्रति समर्पण दिखाइए। ठीक है, मैं मानती हूँ आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कई बार इंसान के पास टाइम नहीं रहता, पर हफ्ते में 15 दिन में एक दिन तो ऐसा आता है कि आप अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने परिवार के साथ बात कीजिए, साथ में खाना खाइए, उन सबको लेके जाइए घूमने, सबके साथ एंजॉय करिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपके परिवार के बुज़ुर्ग होते हैं उनको आपकी इच्छा होती है, उनको लगता है नहीं आप भी हमें थोड़ा टाइम दीजिए, जो कि मैंने पहले ही जैसा कि मैंने पहले कहा, है ना। तो वो आपको दे तो आपके लिए अच्छा होता है। और ये परिवार को आप जिस तरह से आप जैसे टाइम देंगे ना उस प्रकार आपके परिवार में उन्नति भी होगी, आपका परिवार आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि पैसा तो कमा लोगे, पैसा तो ठीक है, पैसा तो आपकी एजुकेशन है, आपका हार्ड वर्क है, तो पैसा घर में आएगा। और ये जो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, ये जो परिवार को दिया हुआ टाइम है ना, ये लौट के नहीं आएगा। तो अपने परिवार को टाइम दीजिए, है ना। परिवार का ख्याल रखिए। ख्याल रखने का मतलब पैसे से नहीं, टाइम से, आपके टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए परिवार का। तो दोस्तों, अपने परिवार की ताकत को जानिए और परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।